A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. Today I am going to start new chapter in EVS. So chapter 4, the story of Amrita. So let's start this chapter. This is the true story from long ago, almost 300 years ago. In a village called Khejadali lived Amrita. Khejadali village is near Jodhpur in Rajasthan. The village got its name because of the many khejadi trees that grew there. So ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत लॉन्ग टाइम की कहानी है, बहुत पहले की कहानी है. ऑलमोस्ट 300 ईयर एगो, लगभग जो है 300 साल पुरानी कहानी है. ये खेजडली विलेज की कहानी है जहाँ एक छोटी सी बच्ची अमृता रहती थी. खेजडली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. खेजडली विलेज राजस्थान के जोधपुर का एक छोटा सा गांव है जिसका नेम है खेजडली. The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grew there. और इस विलेज को जो है उसका नेम खेजड़ी वहाँ के खेजड़ी ट्रीज की वजह से मिला. वहाँ खेजडली नेम जो है खेजड़ी ट्रीज की वजह से मिला क्योंकि वहाँ बहुत सारे खेजड़ी के ट्रीज लगाए जाते थे. ओके. The people of this village took great care of the plant. जो लोग थे वहाँ के उस विलेज के अपने प्लांट्स की एंड ट्रीज एंड एनिमल्स, अपने प्लांट्स की, ट्रीज की, एनिमल्स की, जानवर की बहुत अच्छे से केयर करते थे. गोट्स, डीर, हेयर्स एंड पिकॉक्स रोम फेयरलेसली देयर. वहाँ पे जो उनके जानवर थे, गोट्स थे, डीर थे, पिकॉक थे, ये इजीली बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आराम से जो है पूरे गांव में घुमा करते थे. The people of the village remember what their elders used to tell them. और वहाँ के लोगों को ये याद था कि वो जो उनके elders थे उन्होंने क्या कहा था, क्या कहते थे उनके elders उनसे. They used to say, वो लोग कहते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं. तो यह कहावत आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी. कहते हैं ना कि अगर पेड़ है तो हम हैं. क्यों कहते हैं ऐसा? Because plants एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस. क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. लेकिन हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिना उनके हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the tree. अमृता जो है डेली जल्दी सुबह उठती थी और अपने जो है फ्रेंड्स, जो उसके ट्रीज हैं, ट्रीज को वो अपना फ्रेंड मानती थी. तो उस ट्रीज को जाके ग्रीट करती थी. ओके. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर अ डे. वो डेली जो है एक स्पेशल ट्री को चुनती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. वो उस ट्री को जो है अपने आर्म्स में, अपनी भुजाओं में पकड़ती थी और उससे जो है बात करती थी. उससे कहती थी कि फ्रेंड, दोस्त, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो. यू केयर फॉर अस. तुम हमारी केयर करते हो. थैंक यू ट्री. धन्यवाद ट्री. आई लव यू सो मच. गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो. और अपनी ताकत मुझे भी दो. Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the tree. जैसे अमृता के पास जो है उसका ट्री था, ऐसे ही अदर बच्चों के पास भी जो है उनके स्पेशल ट्री होते थे और सभी जो है उन ट्रीज की छांव में घंटों भर खेला करते थे. Now here few question you have to write in book with pencil. Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या आपके घर के पास में या स्कूल आते टाइम आपने देखे होंगे या रोड साइड पे जो है आपने देखे हैं कई प्लांट्स को वहाँ पे प्लांटेड किए गए हैं, लगाए गए हैं. Why were they planted there? क्यों उनको लगाया गया है वहाँ पे? Because they were planted there to give fruits, shades and keep the air fresh. क्योंकि वो हमें फ्रूट्स देते हैं, शेड देते हैं, छांव देते हैं और हमारी हवा को भी, जो हमारी एयर है, उसे भी फ्रेश रखते हैं. तो मोस्टली आपके घरों में भी बहुत सारे ट्रीज लगाए गए होंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. हैव यू सीन एनीवन टू टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? आपने देखा है किसी को पेड़ों की केयर करते हुए, ट्रीज की केयर करते हुए? कौन होते हैं वो लोग?
Gardeners are, so you will write answer, gardeners are there to take care of trees and plants. तो जो gardeners होते हैं वो उन plants की, उन trees की care करते हैं. Okay, now next question, have you seen fruits on any of the tree? Who eat these fruits? आपने देखे हैं fruits trees के ऊपर, कौन उन fruits को खाता है? So usually, so you will write here answer, there are mango trees, guava trees, and the people who take care of the trees eat those fruit. जो लोग उनकी केयर करते हैं वही लोग उनके फ्रूट्स को भी खाते हैं. जैसे आप लोग के भी घरों में आपने जो ट्रीज लगाए होंगे, जो भी फ्रूट्स उसमें आते होंगे वो आप लोग खाते होंगे. Now next, Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? So ललिता को लगता है कि उसके आसपास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ग्रास, ट्रीज जो बिना किसी के लगाए हुए ही अपने आप उगे हुए हैं. तो आपको भी ऐसा लगता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कुछ चीजें अपने आप ही उग जाती हैं बिना किसी के लगाए. कुछ प्लांट जो है प्लांटेड हो जाते हैं, कुछ ग्रास उग जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? सो यस, अलोंग द रोड साइड. तो आपने कहाँ देखे हैं? हमने रोड साइड पे देखे हैं. रोड साइड आप लोग जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे, देखते होंगे ना आप लोग, ग्रास है, कुछ प्लांट है जिनको कोई भी नहीं लगाता, कोई प्लांटेड नहीं करता, फिर भी वहाँ पे वो ग्रास उगते हैं. So you will write yes, along the roadside. Question next. Why do you feel they are growing on their own? आपको क्यों लगता है कि वो खुद से क्यों लग जाते हैं? So right answer, because many grasses and plants grow naturally on their own. क्योंकि कुछ plants, कुछ grasses जो है naturally जो है वहाँ पे लग जाते हैं. So today we will do only that much. And from trees in danger we will do in my next video. So till then, thank you so much, and you will do all work in book. Thank you so much.